आपने अब तक सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार और लापरवाही से जुड़े कई अनोखे मामले देखे और सुने होंगे, लेकिन आज जो मामला हम आपको बताने वाले हैं वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 300 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट की उम्र पार होने के बाद भी जमे हुए हैं। जी हां, महिला एवं बाल विकास विभाग 80 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों को भी सरकारी खजाने से बाकायदा वेतन दे रहा है। ये सभी कर्मचारी अलग अलग आंगनवाड़ियों की कार्यकर्ता और सहायिका के तौर पर पदस्थ हैं, जबकि नियमों के मुताबिक कार्यकर्ता और सहायिका अधिकतम 65 साल की उम्र तक ही सरकारी नौकरी कर सकती हैं। इन्हें कार्य मुक्त करने से 1 महीने पहले विभाग की तरफ से एक नोटिस देना जरूरी होता है, जिसकी जिम्मेदारी जिलों के चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर यानी CDPO की होती है। मगर छत्तीसगढ़ में 300 से ज्यादा आंगनबाड़ी सहायिकाओं और कार्यकर्ताओं को ये नोटिस दिए ही नहीं गए, जिस वजह से रिटायरमेंट की उम्र पार होने के बावजूद कर्मचारियों को हर महीने सैलरी मिल रही है। क्या है ये पूरा मामला और कैसे हुआ इसका पर्दाफाश, देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के एक बेहद अहम सरकारी विभाग में गजब का खेल चल रहा है। दासूद के हाथ लगे इन दस्तावेजों पर जरा नजर दौड़ाइए। महिला एवं बाल विकास विभाग में 1, 2, 4 नहीं बल्कि पूरे 308 कर्मचारी रिटायरमेंट की उम्र पार होने के बावजूद नौकरी कर रहे हैं और हर महीने सरकारी खजाने से सैलरी भी ले रहे हैं। इनमें 279 आंगनबाड़ी सहायिका और 29 कार्यकर्ता शामिल हैं। सरकारी नियमों के मुताबिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की रिटायरमेंट की अधिकतम उम्र 65 साल है, मगर सरकारी दस्तावेजों में 65 प्लस से लेकर 80 साल से भी ज्यादा उम्र की कर्मचारियों का स्टेटस एक्टिव है। यह मामला महज एक जिले का नहीं बल्कि बलौदाबाजार, भाटापारा, बलरामपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी समेत कई जिलों से सामने आया है। नियम कायदों की बात करें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए पहले रिटायरमेंट की अधिकतम उम्र 62 साल थी, जिसे अक्टूबर 2023 में बढ़ाकर 65 साल कर दिया गया। यानी जो कार्यकर्ता और सहायिकाएं पहले 62 साल की उम्र तक सरकारी नौकरी करती थीं, अब वो 65 साल की उम्र तक सरकारी सेवा में रह सकती हैं। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में किसी महिला की उम्र 66, किसी की 70, किसी की 75 और किसी की 80 साल दर्ज है। अब इनकी सैलरी देखें तो महिला एवं बाल विकास विभाग के नियमों के मुताबिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपए और सहायिकाओं को 5,000 रुपए प्रति महीने सैलरी मिलती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतने अहम विभाग में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो सकती है। यही सवाल द सूत्र ने विभाग के संचालक पदुमलाल एल्मा से पूछा तो उन्होंने स्वीकार किया कि विभागीय स्तर पर गलती हुई है। ये सब कंप्यूटर पर डाटा फीडिंग में गड़बड़ी की वजह से हुआ है, जिसे जल्द सुधार लिया जाएगा। नई भर्ती में सभी ओवरएज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को हटा दिया जाएगा। विभाग जल्द ही नई भर्तियां शुरू करने वाला है। मगर सवाल ये भी है कि इन कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अब तक सरकारी खजाने से कितनी सैलरी दी जा चुकी है, सैलरी कब से दी जा रही है और क्या इनसे वसूली की जाएगी या नहीं। इन सवालों के जवाब में विभाग ने जांच कराकर उचित कदम उठाने की बात कही है। हालांकि ये मामला एक विभाग की गलती का नहीं बल्कि पूरे सरकारी सिस्टम की गलती का है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी विभाग में रिटायरमेंट की उम्र पार करने वाले कर्मचारी भी काम कर रहे हैं और उनके खाते में बराबर सैलरी भी जमा हो रही है। इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।